ज़ॉम्बी वायरस फैलने के 10 साल बाद अब पूरी दुनिया पर ज़ॉम्बियों का कब्जा हो चुका है। बहुत कम इंसान जिंदा बचे हैं, लेकिन बर्फ से ढके इन गहरे पहाड़ों के बीच एक विला में एक छोटा भाई बहन का जोड़ा रहता है। ये सोचना भी मुश्किल है कि इतने कमजोर दिखने वाले ये बच्चे आखिर कैसे इस तबाही भरी दुनिया में जिंदा है। आपको बता दे कि हर रात ज़ॉम्बी घर के बाहर भटकते रहते हैं। कोई और बच्चा होता तो डर के मारे उसकी जान निकल जाती, लेकिन ये दोनों बिल्कुल नहीं डरते, बल्कि आराम से अपने गेम खेलते रहते हैं। असल में इनके इतने शांत रहने की वजह ये है कि इनके पास बुलेट प्रूफ कांच वाली बड़ी खिड़कियां हैं, जिन्हें तोड़कर ज़ॉम्बी अंदर आ ही नहीं सकते। बेशक सिर्फ ये मजबूत सुरक्षा ही काफी नहीं है, इसकी असली वजह है बड़ा भाई जैक, जिसने इस खतरनाक दुनिया में रहकर अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा मानसिक ताकत और सर्वाइवल स्किल्स सीख ली है। जाल बिछाना तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन इस दुनिया में ज़ॉम्बियों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं इंसान। राशन से भरे और ज़ॉम्बियों से सुरक्षित ऐसे घर पर बाकी बचे हुए इंसानों की नजर तो पड़ेगी ही, खासकर तब जब घर के मालिक सिर्फ 2 बच्चे हों। एक दिन एक गाड़ी सीधा उनके एरिया में घुस आई। जैक ने तुरंत अपनी टॉय गन उठाई और बाहर गया, जैसे वो उन्हें चेतावनी दे रहा हो कि कोई चालाकी मत करना। आदमी ने बोलते ही सीधा पूछा कि क्या उनके मम्मी पापा घर पर है। जैक को चुपचाप खड़ा देख और कोई जवाब न पाकर वो आदमी अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। असल में उसे पता नहीं था कि जैक के हाथ में जो टॉय गन है वो मॉडिफाइड है और उसकी एक गोली से इंसान की जान भी जा सकती है। अगले दिन जब दोनों भाई बहन बाहर खेल रहे थे तो वो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिन बुलाए फिर आ गया। जैक ने बहाना बनाया कि उसके मम्मी पापा शहर राशन लेने गए हैं और अभी आ जाएंगे, लेकिन इस बार वो दोनों पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्हें जैक की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो वहां से गए नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा का नाटक करके जबरदस्ती वही रुक गए। ये दोनों भी सच में बहुत ढीठ थे। अंदर आते ही उन्होंने पूरा घर छान मारना शुरू कर दिया, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि इन दो बच्चों की जिंदगी इस तबाही में भी इतनी शानदार कैसे है। इनके पास न सिर्फ ढेर सारा राशन था, बल्कि फ्रिज भी चालू हालत में था। आदमी ने सीधा जैक से कहा कि वो उसके मम्मी पापा के आने तक यही रुकेंगे। जैक को मजबूरी में हाँ कहना पड़ा, और ताकि किसी और को उनके बारे में पता न चले, आदमी ने जानबूझकर बाहर जाकर अपनी पिकअप ट्रक को जंगल में छुपा दिया। लेकिन उसी रात जैक ने उनकी वो बुरी बातें सुन ली जो वो आपस में कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने गलत पंगा ले लिया है। इसके बाद उस कपल ने शानदार खाना बनाया और मजे से खाने लगे, जैसे वो उनका अपना ही घर हो। वही दोनों भाई बहनों ने एक निवाला तक नहीं खाया। जैक बस अपने डॉगी को घूरता रहा। जब उन दोनों ने जैक से पूछा तो उसने एक बहुत ही अजीब बात कही। जल्द ही रात हो गई। डॉगी ने जैक को सूंघा और फिर कुछ बार भौंकने लगा। जैक ने तुरंत कुछ पूछा और फिर उसने सोफे पर बैठी अपनी बहन को बुलाया और उसे और डॉगी को अलमारी के अंदर बने सेफ रूम में भेज दिया। ये दोनों बच्चे अब तक सुरक्षित इसलिए है क्योंकि ये सेफ रूम उनकी जान बचाने का सबसे बड़ा हथियार है। वो कपल अभी भी लिविंग रूम के सोफे पर रोमांस कर रहा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा उनके सिर पर है। बीच में वो लड़की वॉशरूम गई और जब वापस आई तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी जमा हो गए हैं। उसने जल्दी से घर की लाइट बंद कर दी। तभी अचानक पीछे का दरवाजा किसी चीज से जोर से टकराया। वो आदमी तुरंत अलर्ट हो गया और अपनी बंदूक लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन वो ये देखकर डर के मारे सुन्न हो गया कि उसकी गर्लफ्रेंड खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। वो कपल ऐसे ही हमेशा के लिए गायब हो गया और दोनों भाई बहन ऐसे पेश आ रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। विला में फिर से पहले जैसी शांति छा गई, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। जंगल में फिर से एक आदमी दिखा जो नेटिव अमेरिकन था। एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स सोल्जर होने के नाते उसने बड़ी आसानी से जैक के बिछाए जालों को पार कर लिया और पास ही बने उस विला को खोज निकाला। ठीक उसी वक्त छोटी बहन अचानक उसके सामने आ गई। एक छोटी बच्ची को देखकर उस आदमी ने अपनी गार्ड डाउन कर ली, लेकिन अगले ही पल जैक ने उस पर बेहोशी का डांट मार दिया। वो आदमी तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे दोबारा होश आया तो जैक अपनी टॉय गन लिए काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था। उसे स्पेशल फोर्स का सोल्जर जानकर जैक ने बताया कि उसकी माँ भी होमलैंड सिक्योरिटी के लिए काम करती थी। लेकिन जब डैन ने उसके मम्मी पापा के बारे में पूछा तो जैक ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टे उसने पूछा कि क्या वो यहाँ रुकने वाला है। डैन ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। उसे बस अपने हथियार वापस चाहिए थे ताकि वो तुरंत वहाँ से नॉर्थ की तरफ निकल सके। जैक को लगा कि ये आदमी बाकी लोगों से अलग है, इसलिए उसने उसे सीधा अपने घर बुला लिया। फिर उसने आजमाने के लिए पूछा कि क्या उसे खाना या दवाइयाँ चाहिए। जब डैन ने मना कर दिया तो जैक को लगभग यकीन हो गया कि ये आदमी बुरा नहीं है। इत्तेफाक से घर की बिजली भी खत्म हो गई थी, इसलिए उसने डैन के हथियारों के बदले उससे बिजली बनाने में मदद मांगी। डैन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस घर में बिजली जनरेट करने के लिए ट्रेडमिल का इस्तेमाल होता है। तभी घर के बाहर एक ज़ॉम्बी आ गया। डैन ने बिना कुछ सोचे एक भारी डंबल प्लेट उठाई और बाहर जाकर दोनों बच्चों के सामने उस ज़ॉम्बी का सिर कुचल दिया। डैन को खून से लथपथ वापस आते देख जैक उस पर जोर से चिल्लाया कि वो बाहर जाकर एक ज़ॉम्बी को मारने क्यों गया। खिड़कियां बुलेट प्रूफ कांच की है और बिल्कुल सुरक्षित है। ज़ॉम्बी अंदर आ ही नहीं सकते। बाहर जाकर खतरा मोल लेने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन डैन को क्या पता था कि ये बुलेट प्रूफ कांच है। सालों तक बाहर अकेले सर्वाइव करने की वजह से उसे हर आने वाले खतरे को तुरंत खत्म करने की आदत पड़ चुकी थी। एक छोटे बच्चे से डांट खाना थोड़ा अजीब तो था, लेकिन डैन ने उन दोनों बच्चों की मजबूरी समझते हुए ट्रेडमिल पर दौड़कर उनके लिए बिजली बनाना शुरू कर दिया। वो न जाने कितनी देर तक दौड़ता रहा, जब तक कि पूरी तरह से थककर जमीन पर नहीं गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो अगली सुबह हो चुकी थी। डैन तुरंत बाथरूम गया और नहा लिया। छोटी बच्ची ने उसे बालों को बांधने के लिए अपना हेयर बैंड भी दिया। वहीं दूसरी तरफ जैक सुबह सुबह ही जंगल में काफी अंदर जाकर अपने बिछाए जालों को चेक करने गया कि कहीं वो टूट तो नहीं गए। उसने वहाँ एक बहुत ही फुर्तीले ज़ॉम्बी को जाल में फंसा लिया था, लेकिन जैक ने उस ज़ॉम्बी को मारा नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि एक बंधा हुआ ज़ॉम्बी कोई खतरा नहीं बन सकता। उधर
डैन अकेला उस जगह पर गया जहां उन बच्चों की माँ काम करती थी। टेबल पर आर्मी यूनिफॉर्म पहने एक औरत की फोटो रखी थी। यकीनन वो उन बच्चों की माँ ही होगी। वहाँ रखा कंप्यूटर होमलैंड सिक्योरिटी का था। टेबल पर एक गाड़ी की चाबी भी रखी थी, पर अफसोस की वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। गैरेज से बाहर आकर डैन घर के चारों तरफ घूमने लगा। तभी कोने में बने एक छुपे हुए कमरे ने उसका ध्यान खींचा। वो बस अंदर जाकर देखने ही वाला था कि पेट्रोलिंग से वापस आए जैक ने उसे जोर से चिल्लाकर रोक दिया। उस रात दोनों भाई बहन रोज की तरह सेफ रूम में छुपने के बजाय बेडरूम के बेड पर सोए। लेकिन जैक ने एक बहुत ही अजीब काम किया। उसने खुद को हथकड़ी से बांध लिया था। अगली सुबह अभी ठीक से उजाला भी नहीं हुआ था कि डैन की नींद कदमों की आवाज से खुल गई। दरअसल जैक अपनी टॉय गन लेकर फिर से बाहर जा रहा था। डैन भी चुपचाप उसके पीछे पीछे गया। वो उसका पीछा करते हुए उसी जगह पहुंचा जहां कल ज़ॉम्बी को पकड़ा था। डैन को लगा कि वो ज़ॉम्बी जैक की मां है, इसलिए वो एक लकड़ी उठाकर उसे मुक्ति दिलाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैक ने उसे ऐसा नहीं करने दिया और फिर से अपनी टॉय गन डैन पर तान दी। डैन ने मजबूरी में लकड़ी वही फेंक दी और विला की तरफ वापस लौट गया। उसे बार बार यही लग रहा था कि जैक उससे कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने वो दरवाजा खोल ही लिया जिसे वो कल खोलते खोलते रुक गया था। अंदर जाकर उसने देखा कि एक दीवार पर कुछ बिछा हुआ था। तभी डैन को अचानक किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो एक गाड़ी थोड़ी ही दूर पर खड़ी थी। कुछ और सर्वाइवर्स को उनका ये विला मिल गया था। क्योंकि डैन के हथियार अभी भी जैक के पास थे, इसलिए डैन किचन से सिर्फ एक चाकू लेकर लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही आदमी लग रहा था। वो हथियार लिए चारों तरफ देख रहा था, पर उसने अंदर आने की कोशिश नहीं की। ठीक उसी वक्त जैक भी वापस आ गया, लेकिन उसे भी बर्फ में छुपना पड़ा और वो पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। इन सबसे बेख पर छोटी बहन फर्स्ट फ्लोर पर खड़ी होकर अपने भाई को हाथ हिला रही थी। शुक्र है कि डैन ने सही वक्त पर उसे पीछे खींच लिया, वरना वो आदमी उसे देख लेता। पर अजीब बात यह थी कि वो आदमी वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुका और अपनी गाड़ी में बैठकर तुरंत चला गया। खैर अच्छा हुआ कि खतरा टल गया। इस घटना के बाद डैन ने जैक से अपने हथियार वापस मांगे। आखिरकार हर बार उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती थी। कुछ दिन साथ रहने के बाद जैक अब पूरी तरह से डैन पर भरोसा करने लगा था, इसलिए उसने तुरंत सारे हथियार उसे वापस कर दिए। रात को डैन ने एक बड़े बुजुर्ग की तरह उन्हें उनके कमरे में सुलाया। अब जबकि उसे अपने हथियार मिल गए थे तो उसके जाने का वक्त आ गया था। लेकिन डैन को उन्हें छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि उन दोनों भाई बहनों का ख्याल कौन रखेगा। इसलिए उसने जैक से पूछा कि उसके माता पिता कब लौटेंगे, लेकिन जैक ने इस सवाल को टाल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। ये देखकर डैन ने अपनी कार ठीक करने का फैसला किया ताकि वह उन दोनों को अपने साथ ले जा सके। तभी अचानक बाहर से जैक की बहन के चिल्लाने की आवाज आई। वे दोनों तुरंत बाहर की तरफ भागे, ये देखने के लिए कि क्या हुआ है। बाहर कल वाला आदमी अपने साथियों के साथ वापस आ गया था और उसने बाहर खेल रही उस बच्ची को पकड़ लिया था। दोनों गुट आमने सामने थे, लेकिन सामने वाले गुंडों का पलड़ा भारी लग रहा था। तभी अचानक जंगल से गोलियों की आवाज आई और दो गुंडे वही ढेर हो गए। मौका देखते ही डैन आगे बढ़ा और बच्ची को वहां से बचाकर ले आया, लेकिन आखिरी गुंडे ने मरने से पहले उनकी तरफ एक गोली चला दी। सीन बदलता है और जंगल में स्नाइपर गन पकड़े एक औरत नजर आती है। ये कोई और नहीं बल्कि उन बच्चों की माँ ऐना थी। लेकिन उस गुंडे की गोली सीधा डैन को जा लगी थी और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। मरते हुए डैन को अपनी पत्नी का चेहरा याद आ रहा था, लेकिन न जाने कितनी देर बाद डैन अचानक से फिर से जिंदा हो गया। हैरानी की बात तो ये थी कि उसके सीने का घाव भी चमत्कारिक रूप से भर चुका था। तभी उसने देखा कि ऊपर से वो परिवार उसकी तरफ हाथ हिला रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे उन्हें इस बात की कोई हैरानी नहीं थी। डैन उलझन में अंदर गया और तब ऐना ने उसे सारी सच्चाई बताई। असल में ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित होने वाले लोग दो तरह के होते हैं। पहले वो जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाते हैं और जिंदा लोगों पर हमला करते हैं, और दूसरे डैन जैसे खास लोग होते हैं। वायरस का शिकार होने के बाद भी ये बिल्कुल आम इंसानों की तरह ही दिखते हैं। इनके शरीर में ज़ॉम्बी वायरस की वजह से घाव भरने की गजब की ताकत आ जाती है। चाहे कितनी भी गहरी चोट क्यों न लगे, वो ठीक हो जाती है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब वे बुरी तरह घायल होकर मर जाते हैं। इस दौरान वे कुछ समय के लिए आम ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ये समय कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक का हो सकता है और जब वे वापस होश में आते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा डैन जैसे लोगों में कुछ कुछ समय बाद थोड़े समय के लिए ज़ॉम्बी वाले लक्षण दिखने लगते हैं। ये कब होगा इसका पता नहीं लगाया जा सकता जब तक कि आपके पास एक खास कुत्ता न हो। ऐना को इन सब चीजों के बारे में इसलिए पता था क्योंकि छोटा जैक भी उसी तरह का एक खास संक्रमित इंसान था। उस कपल को भी ज़ॉम्बी बने जैक नहीं मारा था। सोते समय वो हमेशा खुद को बिस्तर से बांध कर रखता था ताकि ज़ॉम्बी बनने पर वो अपनी छोटी बहन को कोई नुकसान न पहुंचाए। और बाहर वाला वो कमरा जिसमें खरोंच के निशान थे, उसका इस्तेमाल ज़ॉम्बी बने जैक को बंद करने के लिए किया जाता था। खास ट्रेनिंग वाले कुत्ते अपने मालिक के शरीर में होने वाले बदलाव को पहले ही सूंघ लेते हैं। तभी मैं सोचूं कि ऐना जैसी माँ अपने बच्चों को इस हवेली में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है। ये सब सुनकर डैन बहुत उदास हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके लिए अच्छी बात है या बुरी। फिर डैन बाहर ताजी हवा खाने निकला। तभी उसने देखा कि हवेली के सामने कुछ गाड़ियां आकर रुकी है। ऐना अपनी बेटी को गोद में लिए उन लोगों से बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन उनकी बातचीत का अंदाजा कुछ ठीक नहीं लग रहा था। दरअसल उस गुट का लीडर अपनी बेटी को और उसके निकम्मे बॉयफ्रेंड को ढूंढने आया था जो काफी समय से गायब थे। उस लीडर ने ऐना से पूछा कि क्या उसने उन्हें देखा है, तो ऐना ने मना कर दिया। उसने कहा कि जरूरत पड़ने पर वो उन्हें ढूंढने में मदद कर सकती है। ऐना का ईमानदारी भरा जवाब सुनकर वो आदमी बिना कुछ सोचे वहां से चला गया। असल में ऐना को भी नहीं पता था कि उस आदमी की बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को ज़ॉम्बी बने जैक ने मार दिया है। हाँ, ये वही कपल था जो शुरुआत में मुफ्त का खाना खाने हवेली में आया था। खतरा टलने के बाद डैन ने ऐना के पति के बारे में पूछा। पता चला कि उसका पति सीडीसी में एक वैज्ञानिक था जो इस वायरस पर रिसर्च कर रहा था। उसी वक्त उन्हें पता चला कि ये वायरस इंसान को दानव बनाने के साथ साथ इंसानों की बीमारियों और चोटों को ठीक करने की ताकत भी रखता है। बस इसका असर हर इंसान पर अलग होता है। ज्यादातर लोग तो बेकाबू ज़ॉम्बी बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इस वायरस को झेल पाते हैं और डैन जैसे खास इंसान बन जाते हैं। जैक को वायरस इसलिए दिया गया था क्योंकि उसे जन्म से ही दिल की बीमारी थी। उस समय उसकी हालत बहुत नाजुक थी और
देरी नहीं की जा सकती थी, इसलिए एना के पति ने आखिरी कोशिश के तौर पर वो वायरस सीधा जैक के शरीर में डाल दिया ताकि उसकी दिल की बीमारी ठीक हो सके। इसका नतीजा सबके सामने है, जैक एक खास इंसान बन गया और उसकी जान भी बच गई। लेकिन बदकिस्मती से उसके पति को जैक ने काट लिया, जिससे वो एक आम ज़ॉम्बी बन गया। आखिर में एना को अपने ही हाथों से उसे मारना पड़ा। ये सब सुनकर डैन को समझ आया कि जैक ने उस ज़ॉम्बी को तुरंत क्यों नहीं मारा जिसे उसने पकड़ा था। दरअसल जैक ये देखना चाहता था कि क्या वो ज़ॉम्बी भी उसकी तरह कोई खास इंसान तो नहीं है, और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की एजेंट होने के नाते एना को पहले से ही पता था कि ये वायरस बेकाबू हो जाएगा, लेकिन लोगों में डर न फैले इसलिए एजेंसी ने ये बात किसी को नहीं बताई। इसके बजाय उन्होंने पूरे देश में इस हवेली की तरफ बहुत सारे गुप्त ठिकाने बना दिए जहां जरूरत का हर सामान मौजूद था। एना की ये बात सुनकर डैन को बहुत गुस्सा आया। अगर उन लोगों ने इस वायरस का सच दुनिया से नहीं छिपाया होता तो शायद इतने सारे लोग नहीं मरते, लेकिन इसमें एना भी कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ चीजें सच में इंसानों के हाथ में नहीं होती। रात को जब एना बच्चों को कहानी सुना रही थी तब डैन चुपचाप ट्रेडमिल चलाकर उनके लिए बैटरी चार्ज कर रहा था। डैन का ये अच्छा बर्ताव एना के दिल को छू गया, लेकिन अगले दिन जब सब लोग बर्फ में बैठकर बातें कर रहे थे तभी कुत्ता अचानक जैक को देखकर भौंकने लगा। इसका मतलब था कि जैक के अंदर का ज़ॉम्बी बाहर आने वाला था। एना को मजबूरन उसे उस कमरे में बंद करना पड़ा। दरवाजा बंद होते ही अंदर से जोर जोर से पीटने की आवाजें आने लगी। एना कुछ नहीं कर सकती थी, वो बस दरवाजे के पास खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। डैन से उसे इस तरह अकेले दुखी देखा नहीं गया, इसलिए वो भी उसके पास जाकर पहरा देने लगा। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। बाहर खेल रही जैक की छोटी बहन अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। अपने भाई की तरह ही उसे भी दिल की बीमारी थी। अगर समय पर इलाज न मिला तो उसकी जान जा सकती थी, और अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि बच्ची को भी वो वायरस दे दिया जाए। किस्मत अच्छी रही तो शायद उसकी जान बच जाए, लेकिन एना ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि वायरस से बचकर एक खास इंसान बनने की उम्मीद बहुत कम थी। साथ ही वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी जैक की तरह ज़ॉम्बी बनकर जिए। डैन ने भी एना के फैसले का सम्मान किया और बच्ची को चैन से दुनिया से जाने दिया। तब तक जैक भी होश में आ चुका था। वो अपनी माँ के पास आकर बहन के आखिरी समय में उसके साथ रहा। अब डैन ने उन दोनों से विदा लेने का फैसला किया। असल में उसके उत्तर दिशा में जाने का मकसद अपनी पत्नी को ढूंढना था। एना उसे रोकना तो चाहती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने भरे मन से डैन को विदा किया। इतनी बड़ी हवेली में अचानक दो लोगों के कम हो जाने से उन दोनों को काफी अकेलापन महसूस हो रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे बहुत जल्द दोबारा मिलने वाले हैं। इधर डैन जंगल में आराम कर रहा था, तभी उसने देखा कि ज़ॉम्बीज़ का एक बहुत बड़ा झुंड हवेली की तरफ जा रहा है। बर्फ में उनके पैरों के अनगिनत निशान थे। डैन ने इतने सारे ज़ॉम्बी एक साथ कभी नहीं देखे थे। उसे एना और जैक की फिक्र होने लगी। उसे लगा कि वे लोग इस मुसीबत से अकेले नहीं निपट पाएंगे, इसलिए डैन तुरंत वापस लौट गया। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसने देखा कि कुछ हथियारबंद लोगों ने हवेली को घेर लिया है। ये उसी लीडर के आदमी थे। उन्होंने एना को बंधक बना लिया था। गनीमत थी कि जैक सेफ रूम में छिप गया और बच गया। दरअसल कुछ ही देर पहले उस लीडर और उसके आदमियों को जंगल में उसकी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड की कार मिल गई थी। आसपास सिर्फ एना का ही घर था, इसलिए उन्हें शक हो गया कि एना ने ही कुछ किया है। पूछताछ के दौरान एना ने एक शब्द नहीं कहा। पहली बात तो उसे सच में नहीं पता था कि उसकी बेटी कहाँ है, और दूसरी बात अगर उसे पता भी होता कि ये सब जैक ने किया है तो भी वो उन्हें कभी नहीं बताती। बाहर छिपा डैन मौका देखकर चुपचाप उस सेफ रूम में घुस गया जहाँ जैक छिपा था। एना के पकड़े जाने और दुश्मनों की गिनती का अंदाजा लगने के बाद डैन ने अपना मिशन शुरू कर दिया। आर्मी से रिटायर होने के कारण डैन को अंधेरे में छिपकर शिकार करने की अच्छी ट्रेनिंग मिली थी। हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ होने का फायदा उठाकर उसने एक एक करके ज्यादातर दुश्मनों को ढेर कर दिया। जब तक लीडर को कुछ समझ आता डैन उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, लेकिन तभी डैन को भी दो दुश्मनों ने आगे और पीछे से घेर लिया। बुरी तरह फंस जाने पर डैन ने पास खड़े जैक को इशारा किया और एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उसने अपने ही हाथों से अपना गला काट लिया। डैन को ऐसा करते देख वो सभी गुंडे हैरान रह गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अब क्या खौफनाक होने वाला है। जब वे लोग डैन को ही देख रहे थे तब तक एना चुपचाप जैक को लेकर वहां से निकल गई। थोड़ी देर में डैन की सांसें रुक गई और फिर वह एक ज़ॉम्बी बनकर उठा और सबको मारना शुरू कर दिया। मौत को मात देकर वापस आने का ये तरीका बहुत काम आया और सारे दुश्मन पल भर में मारे गए। लेकिन अब ज़ॉम्बी बना डैन उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया था। अपनी जान बचाने के लिए एना और जैक को कमरे का दरवाजा बंद करके सेफ रूम में छिपना पड़ा। डैन खिड़की के बाहर से जोर से दहाड़ रहा था, तभी बाहर ज़ॉम्बीज़ का बड़ा झुंड आ गया और बचे हुए गुंडों को भी नोच नोच कर खा गया। पूरी हवेली को ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था। जब डैन दोबारा होश में आया तो न जाने कितने दिन बीत चुके थे। उसके चारों तरफ सिर्फ लाशें बिखरी थी और एना और जैक वहां नहीं थे। कंप्यूटर स्क्रीन पर उनका छोड़ा हुआ एक मैसेज था। वे दोनों हवेली छोड़कर उत्तर दिशा की ओर जा चुके थे क्योंकि अब ये जगह महफूज नहीं थी और उन्हें यह भी नहीं पता था कि डैन को कब होश आएगा। लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि डैन उन्हें ढूंढने जरूर आएगा। अगर किस्मत ने चाहा तो वे उत्तर दिशा में फिर मिलेंगे। ये पढ़कर डैन ने तुरंत अपना